सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर हिंदी में बोलेंगे गति के समीकरण। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम अपनी जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, है ना, आपकी जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं उनको एकदम जो है बेसिक से समझने वाले हैं। अगर आपने पहले, है ना, इस वीडियो से पहले अगर आपने इक्वेशन ऑफ जो मोशन है उनको नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप इस वीडियो में एकदम बेसिक तरीके से उन सबको सीख जाने वाले हो। और जो अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको यहाँ पर समझने के बाद हम क्या करेंगे, एक दो, है ना, उन्हीं पे बेस्ड अपने न्यूमेरिकल है उनको भी हम कर लेंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और भी अच्छा हो जाने वाला है। ठीक है। तो टाइम को वेस्ट किए बिना फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो हमारी तीनों की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या कहती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है। इसमें जो भी आपके यहाँ पे पद आ रहे हैं ना, इसमें जो भी आपके यहाँ पे टर्म्स आ रहे हैं, इनका मतलब क्या होता है ना, वो अभी हम जो आगे समझेंगे। पहले आप इसको देखो और जो आपकी तीनों की तीनों इक्वेशन है आप इनको यहाँ है ना, आप इनको जो है यहाँ पे याद कर लो। ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि जो आपका v है, u और a, ये सारे के सारे जो टर्म्स आ रहे हैं ये होते क्या है। ठीक है। तो पहली इक्वेशन होती है वो होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है। जो आपकी दूसरी इक्वेशन होती है वो होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। और जो आपकी थर्ड इक्वेशन होती है वो होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो है आपके यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो आप इन तीनों को यहाँ पे याद करो और अब देखते हैं कि जो इसमें यहाँ पे आपके टर्म्स आ रहे हैं इनका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं u। ठीक है। u क्या होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है ना, जैसे कि मानो कि आपका एक पार्टिकल है और जब हम उसे जो है ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, है ना, जब हम उसे जो है देखना शुरू करते हैं और उस टाइम पे जो उसकी यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। और जो v है वो होता है आपका यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। इसका जो आपका s होता है ये क्या होता है आपका डिस्टेंस कवर्ड, मतलब कि जो आपका पार्टिकल है उसने है ना, जो आपके यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कितनी कवर की है वो हो गया आपका s। ठीक है। बात करते हैं a की। a होता है आपका एक्सेलरेशन, हिंदी में बोलते हैं त्वरण, और t होता है आपका टाइम। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके यहाँ पे टर्म्स होते हैं। अब साथ ही साथ इनकी जो यहाँ पे यूनिट है वो भी देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो जो आपके यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, तो आपको पता होगा जो आपकी वेलोसिटी होती है उसका यहाँ पे यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। देखो v जो है वो भी क्या है, वेलोसिटी है, पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो इसका भी जो यहाँ पे यूनिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। देखो है ना, और जो s है वो क्या यहाँ पे है ना आपका क्या है, ये यहाँ पे आपका जो है डिस्टेंस है ना, मतलब कि जो आपके दो पॉइंट है उन दोनों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आपका क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है। तो इसका यहाँ पे यूनिट आप याद कर सकते हो, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और आपका टाइम है, तो टाइम का तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, इसका क्या होता है, सेकंड। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके यूनिट हो गए। ठीक। तो ये हो गई आपके यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये हो गए उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड दो तीन न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला न्यूमेरिकल है, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है। ठीक है। तो सबसे पहले से पढ़ते हैं। तो कहता है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड हैव एक्सेलरेशन ऑफ 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड्स, फाइंड इट्स वेलोसिटी। ठीक है। तो देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। तो देखो जो भी आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी वैल्यू दी हुई है उनको पहले नोट डाउन कर लो, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा जो है फॉर्मूला, या फिर बोल सकते हैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगने वाली है। ठीक है। तो देखो क्या कहता है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब जो है कार पहले क्या हुई थी, रुकी हुई थी, और फिर उसके बाद जो उसने यहाँ पे चलना शुरू किया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब जो इसका यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक वेग है, वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, एंड हैव अ एक्सेलरेशन ऑफ 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम ए से दिखाते हैं। तो इसका मतलब जो उसका है ना, जो कार का जो यहाँ पे एक्सेलरेशन था, मतलब जो इसका यहाँ पे त्वरण था, वो कितना था, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, और जो कार चली है फॉर 10 सेकंड, मतलब जो कार चली है वो आपके यहाँ पे 10 सेकंड के लिए चली है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 सेकंड्स आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमको तीन वैल्यूज दी हुई हैं, तो यहाँ से हमको साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगने वाली है। ठीक है। तो क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देख लेते हैं यहाँ पे। देखो ये होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हो गई अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो v तो क्या है, आपकी फाइनल वेलोसिटी है ना, इसको ही हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है। करते हैं u की, है ना, u क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। और जो कार है वो क्या होती है, पहले रुकी हुई थी, फिर उसने जो है चलना शुरू किया। तो यहाँ पे u की जगह कितना आ जाएगा, 0। ठीक है। a है आपका, देखो एक्सेलरेशन कितना है, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और जो आपका यहाँ पर टाइम है, ठीक है, और जो आपका टाइम है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 सेकंड्स। ठीक है। तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा आपका, 70। तो इसका मतलब कि जो कार है वो यहाँ पे 70 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इतनी जो स्पीड है उसको यहाँ पे अचीव कर लेगी। ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल। अब इस टाइप के थोड़े से और न्यूमेरिकल भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने है अगला न्यूमेरिकल, तो एक बार से पढ़ लेते हैं। कहता है, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हैव एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड्स, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है।
तो यहाँ पे देखो अब हमने क्या करना है, जो है ना, जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, जो इससे ठीक पहले वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे जो आपका है ना, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी निकालनी थी और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे जो है डिस्टेंस कवर्ड, मतलब जो बस है उसने कितनी दूरी तय करी वो हमने निकालना है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे है ना, पहले जो वैल्यूज़ हमको दी हुई हैं उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पहले रख लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगने वाली है। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है, अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, फिर से वही वाली बात है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी बस की वो कितनी हो जाएगी, जीरो। अच्छा, और उसके बाद है ना, और क्या कहता है, हैव एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहता है, फॉर 5 सेकंड्स, तो इसका मतलब जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 5 सेकंड्स। ठीक है, और हमने यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, और जो हमारी यहाँ पर डिस्टेंस रहती है उसको हम किससे दिखाते हैं, एस से शो करते हैं, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे एस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो हमारा एस होता है ना, वो आता है आपका यहाँ पे सेकंड, है ना, जो आपके यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी अप्लाई हो जाएगी वो कौन सी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं और जो अपना आंसर है वो बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो देखो एस की जगह एस, ठीक है, एस क्या है आपकी, जो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड है। ठीक है, जो यू है आपका, है ना, इनिशियल वेलोसिटी वो हो गई जीरो, है ना, और जो आपका यहाँ पे टाइम था, ठीक है, टाइम देखो क्वेश्चन में क्या था, टाइम था 5 सेकंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रख देंगे, 5 सेकंड्स रख देंगे। ठीक है, प्लस 1/2। ठीक है, अब देखते हैं जो आपका ए है, ठीक है, ए क्या है, एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन है कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, है ना, और टाइम कितना था आपका यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब देखो क्या हो जाएगा, है ना, 0 के मल्टीप्लाई 5 से तो कितना आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना, 25। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 25 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 25। तो इसका मतलब जो हमारी बस है उसने जो यहाँ पे डिस्टेंस कवर की है वो कितनी हो जाएगी, 25 मीटर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो यहाँ पर अपने पास अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं। तो कहता है, अ कार इज़ रनिंग अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड स्टॉप्स आफ्टर 45 सेकंड्स, देन व्हाट विल बी द रिटार्डेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको एक नया शब्द देखने को मिल रहा होगा, ये है आपका एक्सेलरेशन ही। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है वो समझाता हूँ, ध्यान समझना। जो भी आपका व्हीकल होता है, मतलब कि जो भी आपका वाहन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जब हमको उसकी स्पीड बढ़ानी होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसकी रेस दबाते हैं, तो उस टाइम पे जो उस पर काम करता है वो करता है एक्सेलरेशन। ठीक है, और जब हमको उस व्हीकल की स्पीड को कम करना होता है ना, तो हम क्या, है ना, तो हम उसमें जो है ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम पे जो काम करता है उस पर वो क्या होता है आपका यहाँ पे रिटार्डेशन काम करता है। ठीक है, तो मतलब जो आपका यहाँ पे रिटार्डेशन है ये आपका एक्सेलरेशन का ही रूप है, पर एक्सेलरेशन क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है, और जो रिटार्डेशन है वो क्या करता है, स्पीड को कम करता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई हुई। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, देखो कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। देखो ध्यान समझना, यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पे जो अलग दिख रही होगी, क्या चीज़, कि यहाँ पे जो है आपको वैल्यू दी हुई है ना स्पीड की, है ना, मतलब कि जो आपकी यहाँ पे वेलोसिटी है उसकी स्पीड दी हुई है यहाँ पे जो है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, और जो आपके जो पिछले वाले यहाँ पे क्वेश्चन थे उनमें मीटर पर सेकंड में दी हुई थी, पर यहाँ पे किस में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में। अब देखो जो आपका यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है ना, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तभी आपका जो ये वाला क्वेश्चन है सॉल्व हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो है एक ही यूनिट में रहनी चाहिए, है ना, क्योंकि जो आपकी यहाँ पे जो स्पीड है वो है आपके यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, पर जो टाइम है वो यहाँ पर है ना, वो है आपका यहाँ पे सेकंड्स में। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इसे चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो कैसे चेंज करते हैं, ध्यान समझना। जब भी आपको कोई, है ना, कोई एक वेलोसिटी है और आपको उसे अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है ना, पहले किस में आपकी जो है किलोमीटर पर आवर में, और आपको उसे चेंज करके मीटर पर सेकंड में लाना है, तो आपको क्या करना होता है, उसकी जो है मल्टीप्लाई 5/18 से कर देनी होती है। ठीक है, आप इसे याद रखना, एक सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो कितना हो जाएगा, 18 4 जा, है ना, और 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20। तो इसका मतलब यहाँ पे ये निकल करके आ गया 20 मीटर पर सेकंड, है ना। तो देखो कितना ज़्यादा इजी था। तो ये अपनी जो है यहाँ पे वेलोसिटी निकल करके आ गई 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व कर देते हैं सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। ठीक है, अच्छा चलो क्या हो जाएगा, देखो जो v की वैल्यू है वो कितनी है, 20 इज इक्वल्स टू यू, तो कितना हो जाएगा आपका 0 प्लस ए। देखो जो आपका, आप ध्यान से मानना, यहाँ पे जो ए है ना, ये अभी आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, ये यहाँ पे आपका क्या है, रिटार्डेशन है। ठीक है, मैंने बोला जो एक्सेलरेशन का रूप है वही क्या होता है आपका यहाँ पे रिटार्डेशन भी होता है, तो यहाँ पे ये क्या है, रिटार्डेशन। ठीक है, और टी जो यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 45 सेकेंड्स, तो ये हो गया आपका 45 सेकेंड्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45A इज इक्वल्स टू 20, है ना, और यहाँ से इसको जो है इधर शिफ्ट कर देंगे, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20/45। ठीक है, ये निकल करके आ जाएगा, इसे थोड़ा और फर्दर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो यहीं पे कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो 20/45 है ना, तो इसको जो है 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, कितने बार हो जाएगा, 4, और कितने बार हो जाएगा, 9। तो इसका मतलब कि जो आपका यहाँ पे रिटार्डेशन है वो कितना आ गया, 4/9 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसी जो आपके यहाँ पे एक्सेलरेशन से या फिर बोल सकते हैं इसी आपके जो है रिटार्डेशन से जो आपके यहाँ पे कार है वो क्या हो रही होगी, स्टॉप हो रही होगी, क्योंकि हमने इस पर क्या लगा दी, ब्रेक लगा दी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है बहुत बेसिक से आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको मैंने यहाँ पे जो समझाने की कोशिश करी है। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख करके जाते हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर से कर सकते हैं और चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।